हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमिक। मैं हूँ अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर बीपीएससी के रिक्रूटमेंट के ऊपर। बीपीएससी के सहायक पोस्ट की भर्ती होनी है। ये बीपीएससी के अंदर पोस्ट है जिसमें सहायक पोस्ट की भर्ती होनी है, जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानेंगे, एलिजिबिलिटी जानेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स जानेंगे और सिलेबस का बेसिक जानकारी हम लोग यहाँ पर लेंगे। और साथ में यहाँ पर आप सभी को बता दें, यहाँ पर लगभग 85 पोस्ट आने थे, जिसमें 50 पोस्ट के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। जो एलडीसी लेवल का पोस्ट थे उससे नोटिफिकेशन लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद जारी किए जाएंगे, पर यहाँ पर जो पोस्ट जारी किए हैं सिर्फ सहायक पोस्ट के लिए 50 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए। एलडीसी का पोस्ट का शायद अलग से इसका नोटिफिकेशन आपको आएगा, अभी जो है सिर्फ सहायक पोस्ट के लिए। तो चलिए इस पर बात करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि नहीं पसंद आता तो डिसलाइक बटन आपके सामने है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। तो रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा 31 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन चलेंगे। 31 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक आपको फ़ी भुगतान करने की अंतिम तिथि रहेगी। 23 नवंबर को आखिरी डेट रहेगा आपको फ़ी भुगतान करने की। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है इसका 30/11/2018। आप रजिस्ट्रेशन जो कर सकते हैं 31 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन सिर्फ कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, उसके बाद 23 नवंबर तक आप फ़ी फिलअप कर सकते हैं, फ़ी अपना जमा कर सकते हैं। 23 नवंबर के बाद अपना फाइनल सबमिट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का फाइनल सबमिट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये रहा आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन। जो वेबसाइट स्टार्ट हो गए रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट कल से 30 बजे कल से 11 बजे मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन होना। आप फी जमा कर देते तो 24 आवर के बाद ही आप नेक्स्ट जो लिंक आएगा आपको 24 आवर के बाद आपको वेबसाइट पर आ जाएगा। मान लेते हैं आप 11 बजे करते हो तो उसी 11 बजे अगले दिन आपको फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। पोस्ट का डिटेल आप वीडियो को पॉज करके देख लें। ये चीज़ है, टोटल 51 पोस्ट है और क्रमवार किस कैटेगरी में कितने पोस्ट है ये चीज़ आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी के लिए सिर्फ एक पोस्ट दिए गए हैं। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड में आते हैं जैसे दृष्टिबाधित, एक भी पोस्ट नहीं है। मूक बाधिर के लिए एक पोस्ट है। अवस्थित विकलांग के लिए, अस्थि विकलांग यानी जो फिजिकल विकलांग है उनके लिए एक पोस्ट है और मानव विकार के लिए एक भी पोस्ट नहीं दिए गए हैं। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आपका किसी भी आवेदक को स्नातक किया होना चाहिए। जैसे स्नातक आपके पास है, आप ग्रेजुएशन किए तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए, किसी भी डिग्री धारी हो, पर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इस समय के पहले होना चाहिए, पर यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट जो है 31 या 30 नवंबर है। एक मिनट, जो 30 नवंबर है, 30 नवंबर से पहले का आपके पास या 30 नवंबर तक का आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, जो ग्रेजुएशन पास का सर्टिफिकेट है, वो इशू हो जाना चाहिए। आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब बात करते हैं उम्र सीमा के ऊपर। तो यहाँ पर मिनिमम एम जो एज आपके पास होनी चाहिए 21 वर्ष। न्यूनतम वायु जो आपका एज होना चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम जो अनरिजर्व कैटेगरी के पुरुष वर्ग के लिए 37 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग महिला एवं अनरिजर्व्ड महिला के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम एज रखे गए हैं। अनुसूचित जाति एससी और एसटी के लिए 42 वर्ष, 42 वर्ष आपके एज होने चाहिए। और यहाँ पर बेसिक जो इस चीज़ को आप पॉज करके, यदि आप विभाग से बिलोंग करते हैं, आप पोस्ट फिलअप करना चाहते हैं तो इस चीज़ को आप पॉज करके देख सकते हैं। तो इसमें चयन प्रक्रिया के 2 ऑप्शन है। फर्स्ट प्री हो गए और सेकंड मेंस। यदि मेंस तब नहीं, प्री जो एग्ज़ाम है तब नहीं होगा जब आपका 40,000 से कम लोग आवेदन करते हैं इस पोस्ट के लिए। 40,000 से
कम लोग आवेदन करते हैं तो इस एग्ज़ाम का मेंस नहीं लिया जाएगा। यदि 40,000 से ऊपर हो जाते हैं, 50,000 हो जाते हैं, 60,000 हो जाते हैं, तो इस एग्ज़ाम का 2 एग्ज़ाम होंगे, प्रीलिम्स और मेंस होगा। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होंगे इसमें समान अध्ययन से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, समान विज्ञान और गणित से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25-25 के रेशियो में रहेंगे, और रीजनिंग से 50 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और परीक्षा का समय जो रहेगा आपका 2 घंटे 15 मिनट्स दिए जाएंगे। उसके बाद इसमें प्रारंभिक परीक्षा में आप हिंदी और अंग्रेजी का 100 प्रश्न का एग्जाम लिए जाएंगे। 100 इसमें चाहे आप हिंदी ले सकते हैं चाहे अंग्रेजी ले सकते हैं। सॉरी, ये माध्यम लिखा हुआ है, हिंदी या अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपका एग्जाम होगा। आप जो माध्यम चुनना चाहते हैं वो चीज़ आप ले सकते हैं। आपको मुख्य परीक्षा में हिंदी लिए जाएंगे, प्रीलिम्स में सिर्फ ये समान अध्ययन, और समान अध्ययन का आपका सिलेबस ये ही है। आप इस चीज़ को अभी पढ़ लें, किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें समसामयिक पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इवेंट हो गए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, या वैज्ञानिक प्रगति हो गए, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, पुस्तक के से रिलेटेड प्रश्न समसामयिक से पूछे जाएंगे। इतिहास के ऊपर भारत के इतिहास आपको जानकारी रखनी है और भारत के पड़ोसी देशों के इतिहास जानकारी रखना है। भारत के कल्चर, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख विशेषताएं पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपका मैथ का सिलेबस है, मैथ का सिलेबस सिर्फ 10वीं लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, चाहे समान विज्ञान से हो, समान विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, और साथ में भूगोल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे आपको विज्ञान सेक्शन में। उसके बाद बात किया जाए गणित में, तो गणित में आपको संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से प्रश्न आएंगे, पूर्ण संख्या से प्रश्न आएगा, दशमलव से प्रश्न आएंगे, परस्पर संबंध और मूल गणितीय अंक, यानी जो भी सेक्शन है, अर्थमेटिक, सिर्फ बेसिक लेवल के जो अर्थमेटिक सेक्शन है, अनुपात, सनुपात, औसत, ब्याजन, लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस, बस इसी से और एसआई से प्रश्न, सिंपल इंटरेस्ट से प्रश्न आएंगे। आपको अर्थमेटिक सेक्शन कुछ भी आप थोड़ा सा भी बेहतर कर लेते हैं तो इसमें आसानी से आप 25 क्वेश्चन जो आएंगे, 25 में से लगभग 20-22 के आसपास अप्रॉक्स आसानी से बना सकते हैं। बस इसमें थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। यदि आप पहले से आपका वीक है तो आपको मेहनत करना होगा, नहीं तो पहले से बेस्ट है तो आप बेहतर है। अब आते हैं रीजनिंग सेक्शन का। आपको यहाँ से भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको ये सेक्शन बहुत अच्छा करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पीड लानी होगी। और रीजनिंग में मैक्सिमम लोगों का स्पीड नहीं होती, पर यहाँ पर आपको स्पीड लाना होगा। प्रैक्टिस जितना कीजिए, स्पीड आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे, तो आप इस पर प्रैक्टिस करते रहें। यहाँ पर तो कट ऑफ बनाया जाएगा, पर कट ऑफ बनाने से पहले यदि आप 40%, 36.5%, 34%, यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 40%, और जो पिछड़ा वर्ग के लिए है 36.5%, और जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34% यदि लाते हैं, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए 32% अंक लाना अनिवार्य होगा। यदि इतना अंक लाते हैं तो ही आगे उनको क्वालिफाइंग माना जाएगा, पर यदि कट ऑफ बनाया जाता तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका स्कोर होना चाहिए। मुख्य परीक्षा आपको यहाँ पर हिंदी ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे मुख्य परीक्षा में। इसका माध्यम हिंदी होगा। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होंगे और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक दिए जाएंगे। इसमें भी समय 2 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाएगा। ये मुख्य परीक्षा के है। मुख्य परीक्षा के भी आपको यहाँ पर 30% अंक लाना, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा। इसमें कुछ आपको स्कोर करना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको पास करना जरूरी है। 30% अंक इसमें करना जरूरी है। प्रश्न पत्र 2 में, यानी पेपर 2 में, इसमें जो सिलेबस हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम के लिए पढ़े वही मेंस में भी होगा। समान अध्ययन 50, समान गणित और विज्ञान 50, मानसिक क्षमता युक्ता से 50 प्रश्न, और प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होगा। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक दिए जाएंगे। इसमें भी 2 घंटा 15 मिनट समय दिया जाएगा आपको।
जो हिंदी का सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस में सिर्फ आपको व्याकरण सेक्शन से प्रश्न आए, कुछ गद्य पद सेक्शन से प्रश्न नहीं दिए गए जाएंगे। इस सिलेबस के ऊपर हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, तो इसलिए इसे स्क्रॉल करते हुए आगे चलते हैं। और इसमें कुछ है नहीं। अब फी देख लेते हैं, फी कितना है इसमें। तो हाँ, फी आपको 600 रुपये है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके लिए 600 रुपये फी पे करना होगा। जो महिलाएं हैं उनको 150 रुपये फी पे करने होंगे। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो 600 है, इनके 40% डिस्काउंट इस फी में दिए जाएंगे। यही फी है। और इसमें कुछ और देख लेते हैं, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट तो 31 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ये चलेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करने का तिथि 20 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन सिर्फ कर सकते हैं। 20 नवंबर के बाद या उससे पहले भी आप फी पे कर सकते हैं, पर लास्ट डेट जो रहेगा फी पे करने का 23 नवंबर। और लास्ट डेट आपका फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट करने का, आपका डॉक्यूमेंट रिलेटेड जानकारी सारी चीज़ यहाँ पर 30 नवंबर तक। यहाँ पर एक चीज़ ख्याल रखेंगे, अब जो चीज़ फिलअप डेटा आप इस बार दे रहे हैं, अपने नाम, सर्टिफिकेट नेम, सारा चीज़, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सब कुछ उसी समय जो मेंस में देना, सेम चीज़ उसी में देना। यदि आप दोनों में गलत कर देते हैं तो आपको मेंस में कैंसिल, आप यहाँ पर क्वालिफाइंग कर जाते हैं पर मेंस में आपको रद्द कर दिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन। इसलिए सब चीज़ का डॉक्यूमेंट, सारे नंबर एक जगह आप ध्यान से रखिएगा, आप याद रखिएगा। और इसका हार्ड कॉपी आपके पास होंगे ही, जिससे आपको जानकारी मिल ही जाएगा कि आपने क्या क्या फिलअप किया था। आप नेट बैंकिंग के द्वारा फ़ी या डेबिट कार्ड द्वारा फ़ी जमा कर सकते हैं, फ़ी पैड कर सकते हैं। और इसमें कुछ है नहीं। फॉर्म फिलअप करने के 3 स्टेप है। स्टेप 1 आपको रजिस्ट्रेशन करने होंगे। स्टेप 2 आपको पेमेंट करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने का आप डेट जानते ही हैं 20 नवंबर। पेमेंट का लास्ट डेट आप जानते ही है 23 नवंबर। और लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है 30 नवंबर को। यहाँ पर देखा जाए तो ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि जो रहेगा, आपको हिंदी अंग्रेजी में सिग्नेचर चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए जो 15 KB और 25 KB की रेशियो में आपके पास फोटोग्राफ्स और इमेज होनी चाहिए। बस यही करना है। और इसमें कुछ खास है नहीं कि जो बताया जाए। यदि आप कुछ पेमेंट से रिगार्डिंग आपको गलत हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो इस नंबर पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं आयोग से, आपको कुछ भी दिक्कत आते हैं तो। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।